ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। वेलकम। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है शैलेश भाई? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओ- ओके, थैंक यू शैलेश भाई। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और आप भाइयों की हाय मदद। सुरेंद्र भाई, हाय। बहुत बहुत सुरेंद्र भाई। प्रोग्राम में। हाय हाय सबको, सबको हाय। मेरे बड़े भाइयों को सबको हाय। ये ईश्वर की कृपा है कि यार मैं आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ और एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और जी भी रहा हूँ। मजा आता है यार। पहले तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। और कि आज मैं 5 साल पूरे करे। 5 साल तो क्या है, बस एक ये वर्ड है कि 5 साल। एक्चुअली प्रोग्राम एक दिन का है। ये मुझे 2 साल करे थे ना, तब तो लगा था कि हाँ 2 साल हो गए। लेकिन 2 साल के बाद धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लग गया कि 2 साल 3 साल कुछ नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे बोला था कि ये 2 साल 3 साल कुछ नहीं है, प्रोग्राम एक एक दिन का है, आज का है बस, कि यही पकड़ के चलना बस आपको। तो मीटिंग में तो सुनता ही था, लेकिन वो बात क्लिक हुई उस समय पे। फिर उस दिन से ना मेरे को ये माइंड में नहीं रहा कि मेरे को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। जैसे मैं पहले भावुक हुआ था ना, पहले और दूसरे साल, उसके बाद भावुकपन कम होता चला गया, यानी मेच्योरिटी आने लगी मेरे अंदर। और बहुत अच्छा लगा यार। आप भाइयों की सुबह से विशेष आ रही हैं, इतने कॉल आए, इतने कॉल आए कि बहुत कॉल आए और मैसेज दबाए दब मैसेज आए। मुबारकबाद देते हैं यार। मेरा इतना बढ़िया ग्रुप मिला मुझे कि इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड ग्रुप है। यानी अमेरिका तक मेरे एक के मेंबर बैठे हैं। क्योंकि प्रोग्राम तो वहीं का है, लेकिन क्या है कि वहां से भी मेरे को विश करते हैं ना लोग, तो लगता है कि यार मैं अकेला शराबी नहीं हूँ। जब मुझे अमेरिका तक के जहाँ मेरी पहुंच ही नहीं है, वहां तक के लोग भी विश कर देते हैं ना, तो इतना भावुक पल होता है वो उस समय कि यार ये सर को तो मैं उस समय पे लॉकडाउन की जब मैं मीटिंग करता था तब मैं इनसे जुड़ा था, और आज भी ये मुझे याद रखे हुए हैं और ये हर साल विश करते हैं। और कभी कभार कॉल भी आ जाता है उनका। और बाकी यहाँ के मेंबर तो देखो स्टार्टिंग के, जैसे सुधीर भैया है, बाबू भैया है, देवेंद्र भैया है, विजय भाई है, ये ऐसे मेंबर हैं कि शुरू शुरू में इनका हाथ मेरे को पकड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या था कि मैं पकड़ना चाहता था, लेकिन बीमारी इतनी खतरनाक है ना कि बस कोशिश करता रहा, लेकिन मैं एक दो बार स्लिप भी हुआ। मेरे साथ परेशानियां खूब आई कि जैसे मैंने 90 डेज का मेडल लिया था इसी पॉइनियर ग्रुप में, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑनलाइन ग्रुप यही है। मैंने ऑफलाइन मीटिंग देखी थी, लेकिन 2014 में देखी थी, लेकिन ज्यादा नहीं, 10-15 दिन ही देख पाया था। उसके बाद से मैं स्लिप चल रहा था। बट सोबर जो हुआ था ना, मैं पॉइनियर ग्रुप में आके हुआ था कि 90 डेज करे थे मैंने कंप्लीट, और फिर मेरे 100 डेज होने वाले थे। बट मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए और उस चीज को मैं ना फेस नहीं कर पाया। लेकिन मीटिंग के मेंबरों ने ये भी मुझे सिखा दिया था कि 90 डेज में कि अगर आप स्लिप हो जाते हो ना, तो ये भी एक आपका रॉक बॉटम है, और यही एक आपका वो पल है कि जिस समय आपको पता लगे, साबित होगा कि हाँ आप पक्के शराबी हो, पक्के वाले शराबी हो। उस समय पे मुझे पता चला था कि भाई वाकई मैं तो सोचता था मैं कभी कभार पीता हूँ, कंट्रोल में पीता हूँ, एक क्वार्टर पीता हूँ, ड्यूटी से आके कभी कभार 2 क्वार्टर हो जाते हैं, लेकिन पीता डेली हूँ मैं तो, ड्यूटी भी डेली जाता हूँ। तो ये सोच थी उस समय पे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि यार वाकई कि जब मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए, मैंने पी, तो मेरे को इतनी गिल्टी हुई, मैंने अपने स्पॉन्सर साहब को ही फोन किया। और इस समय सुधीर भैया बैठे हैं, सुधीर भैया ही थे उस समय मेरे स्पॉन्सर।
माफ माफ करना भाइयों, एनोनिमिटी तोड़ रहा हूँ बट रोक नहीं पा रहा, तो नाम ले रहा हूँ सर का। कि उस समय मैंने सुधीर भैया को ही फोन किया था कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है और मैंने पी ली दारू। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, कोई बात नहीं। यही बोला था उस दिन, 5 साल पहले का वर्ड मुझे याद आया जी, कोई बात नहीं, रात की बात गई, आप कल मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में जुड़ जाओ, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। वो बात इतनी अच्छी लगी कि बस हाँ कोई बात नहीं। मेरे को ऐसा अगर मैं गलती और किसी काम में करता हूँ ना तो लोग धिक्कार देते हैं, लेकिन ए ने मुझे अपनाया, सुधीर भैया ने अपनाया, सारे मेंबर्स ने मुझे अपनाया और दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, तो हमने करा है तो आप भी कर सकते हो। 90 डेज आपने देखे ना सोबर रह के कैसी जिंदगी रही है, और आपने देखा ना 90 डेज 1 मिनट में बेकार हो गए। मैंने कहा हाँ, नाइन्टी डेज बेकार हो गए थे। लेकिन बेकार क्या, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो पल भी क्या है कि मेरा रॉक बॉटम हो गया, मेरे को याद आ गया सब कुछ कि हाँ अब नहीं करना है। बाकी ये और सीख मिली थी कि मैंने एक बार जो गलती कर दी ना, पहले क्या था कि मैं प्रॉब्लम में ही घूम रहा था, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा था, तभी मैं इससे निकल नहीं पा रहा था। अक्सर शराबी यही करता है, मेरे जैसा शराबी, क्या प्रॉब्लम में घूमता रहता है, कैसे ना कैसे निकल जाऊं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ रहा हूँ। यानी शराब पी के मैं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता था, लेकिन ए में आने के बाद, एक 12 कदम का प्रोग्राम करने के बाद, अब भाई की शेयरिंग से मुझे पता लगा कि यार प्रॉब्लम तो इस शराब में है ना जिसने मुझे बिगाड़ा है। तब जाके मैंने 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम किया, और 1 डे एट ए टाइम करते 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 एक एक दिन करते करते 90 डेज दोबारा किए, फिर 6 मंथ किए, 9 मंथ किए, 1 ईयर किया, 2 ईयर किया, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स पे आज मैं पहुंच गया। तो आज भी मैं अपने स्पॉन्सर, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, मैं फोन कर रहा था उन्हें, 2 बार फोन किया, बात नहीं हो पाई। और भी मेरे मेंबर हैं, उनसे भी बात करना चाह रहा था, फोन करे लेकिन कॉल उठी नहीं। भाई ये 2 भाई थे मेरे कि इन्होंने कॉल उठा ली, एक सुधीर भैया और एक विजय भैया। यानी पहली पहली कॉल में तो ये भी नहीं उठा पाए, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि यार पहले तो मैं क्या था कि ऐसा मेरा नेचर हो गया था कि मैं बुरा मान जाता कोई फोन नहीं उठाता तो। लेकिन मुझे आज पता लग गया कि हाँ, कि यार फोन नहीं उठा रहे तो यार भैया कहीं ना कहीं बिजी होंगे, परेशानियां सबके साथ आती हैं, जब मेरे साथ आ गई तो इनके साथ क्यों नहीं होगी। तो ये सब्र था मुझे, यानी ये नम्रता जो आई मेरे अंदर, ये एक ही बदौलत ही आई, और आप भाइयों की शेयरिंग से आई, 12 कदमों को करने से आई, एक दिन के हिसाब से आई, कि एक एक दिन करके आई, एकदम से नहीं आई, टाइम लगा है। अभी और टाइम लगेगा, बहुत कुछ सीखना है, पूरी उम्र लगी रहेगी सीखने की, क्योंकि जब तक मैं मुझे सोबर रहना है ना, जब तक मुझे एक दिन के हिसाब से प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। ये तो फटी का ढोल है भैया, अपनी अगर बचानी है तो अपने को एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना पड़ेगा जरूर, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है शराब, कि जो मैं ढूंढता था पहले शराब में ही सॉल्यूशन ढूंढता था। लेकिन ये बाद में पता लगा, इन्हें मुझे बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही शराब है, क्योंकि अच्छा खासा कमाते हुए मेरा दिल्ली में सब कुछ था। ये मेरा बंटी भाई है, मेरी बुआ का बेटा है, तो इसने सब कुछ देखा है कि हमारे पास क्या था क्या नहीं था। कोई ऐसी चीज नहीं थी घोड़ा गाड़ी में हमारे पास ना हो, खुद की दुकान थी, खुद का घर था, सब कुछ था। लेकिन इस शराब ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। एक समय ऐसा आ गया कि मुझे दुकान बंद करके कर्जा मेरे पर हो गया, तो मैंने अपनी दुकान बिना ऐसे ही बिना बेचे आधी रात को अपना घर का पूरा सामान लेके दुकान ऐसी भरी की भरी दिल्ली में छोड़ के भाग गया था। मैं जयपुर आके रहने लग गया। इतना दिवालिया हो गया था मैं, इतना दिवालिया। बस क्या था कि मैं बच गया था, मैं ईश्वर की इतनी कृपा थी कि मैं बच गया था, मेरा भाई
भाई के बाल बच्चे, वाइफ, मेरी वाइफ, मेरे पापा और मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चे। उस समय पे 2 ही थे। आज से 11 साल पहले आ गया था मैं, लेकिन तब भी मेरे को जागरूक नहीं हुआ था कि मैं इस शराब से ग्रसित हूँ, इतनी प्रॉब्लम है। अगर मैं तब भी, अगर मुझे एक का ऑनलाइन मीटिंग मिल जाती ना, या मेरे माइंड में आ जाता कि हाँ, एक से मेरी शराब छूट सकती है, कि ये शराब ही मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं उस समय से ही काफी सही हो जाता। वो ये है, प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। सही कहते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु की मर्जी के बगैर। नहीं तो मैंने ये सोचा था कि भाई सबसे पहले, जबकि मैं जनवरी से जुड़ा था इस ऑनलाइन मीटिंग में, क्योंकि मैं दिल्ली गया था अपने पापा के साथ, 2021 में गया था जनवरी में। तो मैं अपनी बुआ के घर गया सुबह सुबह। तो भाई ने क्या, सुबह सुबह मीटिंग कर रहा था और कान में लीड लगा रखी थी, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या कर रहा है? तो ये बंटी भाई है ना, इसका ही बड़ा भाई है, उससे बात हुई थी। उसी ने गेट खोला था, उसी ने लीड लगा रखी थी कान में। कि मैंने पूछा, ये क्या कर रहा है सुबह सुबह? लीड लगा के गाने सुन रहा है। कह रहा नहीं यार, मीटिंग कर रहा हूँ मैं। काय की मीटिंग? कह रहा एक ही, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। मैं कहा, अच्छा। मैं कहा ऑनलाइन हो गई? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा यार मेरे को ही दे। तो उन्होंने यही पूछा, प्रॉब्लम है क्या इससे? मैं कहा हाँ यार, प्रॉब्लम तो है ही, छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रही है। उस समय पता नहीं क्या था कि प्रभु ने मेरे मन से निकाली, क्या मुझे वहां दिल्ली पहुंचाया जयपुर से दोबारा। और मैं, भाई से मैसेज मिल गया मुझे दोबारा, और वो लिंक मिल गया। और लिंक के थ्रू मैं द्वारका का, दिल्ली का ही एक ग्रुप है, नई सुंदर सुहानी सुबह, उससे जुड़ा। लेकिन उसके बाद जो मेरे को प्रॉपर जिन भाइयों ने मुझे देखा ना, कि यहाँ के पोइनियर ग्रुप, यहाँ के भाइयों ने मेरे को बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया। जबकि उधर से मुझे फायदा इतना नहीं मिला जितना यहाँ के भाइयों से मिला, कि बिल्कुल फ्री थे उस समय। और इन भाइयों ने एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दिया मुझे, मेरे को समझाया, और इन भाइयों की बात मुझे समझ में आई। नहीं तो मेरे जैसा शराबी कहाँ समझता था, सबको बेचने वाला आदमी कहाँ सुनता है किसी की। मेरा शराबी तो नहीं सुनता। लेकिन पता नहीं, असीम कृपा थी यार प्रभु की, कि मैं आ गया और आप जैसे भाई मिल गए। और ये डेट भी जो है, ये प्रभु ही फाइनल करते हैं। नहीं तो मैंने सोचा था 11 फरवरी मेरा सेम डेट पे रखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने 90 डेज करे थे, तो क्या नाम है, ले तो लिया था मेडल, बट 100 दिन हुए थे, यानी 3 मार्च को। उस दिन मेरे फादर साहब जब एक्सपायर हुए, तब मैं स्लिप हुआ बहुत। इतना रोना आया अंदर से, लेकिन फेस पे नहीं आया रोना, कि आदमी रोता है, ऐसे नहीं रोया। लेकिन मैं शराब पी लिया, शराब पीने के बाद रो पाया मैं। नहीं तो मैं रो भी नहीं सकता हूँ बिना शराब के। मैं ऐसा एक शराबी बन गया था। लेकिन उस दिन के बाद फिर जब मेरे स्पॉन्सरों ने बोला और समझाया कि शराब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वन डे एट ए टाइम करते करते मैंने कैसे ये चलता चला गया। प्रभु की इतनी कृपा रही, और आप भाइयों की इतनी मदद मिली, कि जहां जहां मैं फंसा, क्योंकि उस समय पे लॉकडाउन में फर्स्ट ईयर जब था मेरा, तो हम 1-1, 2-2 बजे तक बात ही करते रहते थे। जैसा भी संदीप भाई ने बताया, मनीष भाई ने बताया, तो यार वो पल 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में याद आ जाते हैं। जबकि मैं भूल जाता था उन बातों को। लेकिन एक ही जो बातें हैं ना, एक ही जितने भाइयों ने बात करी है हमने, सारी बातें अगर कोई वो बात रिपीट होती है ना, तो 1 सेकंड में याद आ जाती है। जो पहले नहीं आती थी यार, आज सारी बातें याद आ जाती हैं। जबकि अभी ऐसा हो जाता है बहुत बार कि मैंने सुबह खाना क्या खाया ये तक भूल जाता हूँ मैं। लेकिन एक ही बात, यानी एक का जो मेरा भाई है, उसने कोई बात बोल दी ना, तो बात ऐसे हो जाती है, पत्थर की लकीर वाली बात हो जाती है।
क्या बताऊं यार। अब ये है कि प्रभु की इतनी कृपा है कि देखो धीरे धीरे आ रहा है कि मैंने दिल्ली में सब कुछ होते होते कुछ बनाया नहीं था। उस समय पे एक समय पे बना था, लेकिन उसके बाद जो बिगड़ना शुरू हुआ तो सब बिगड़ गया। लेकिन जब से ए में आया ना, तो ए में आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आने के बाद किराए पे रहता था, लेकिन अभी 3 साल पहले ही 2 साल की सोसाइटी हुई थी। उसके बाद ईश्वर ने मुझे एक प्लॉट दिला दिया, जबकि अच्छा खासा कमाते हुए भी मैं कर्जदार हो रहा था यहाँ जयपुर में आने के बावजूद। लेकिन ए में आने की 2 साल की सोसाइटी के बाद ही मेरे को प्लॉट दिला दिया ईश्वर ने, कि उसे पता है कि इसको जरूरत है। और मैं प्रभु से ज्यादा डिमांड नहीं करता हूँ। बस प्रभु से बोला था, प्रभु कब तक किराए में रखोगे? अब आपने सब इतना करा है तो आपकी मर्जी, जैसा करो। ऐसा रहा कि प्रभु ने प्लॉट दिला दिया, जो कभी लेने की सोच नहीं सकता था, अच्छा खासा कमाते हुए भी। मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है रेडीमेड गारमेंट्स का, कि मेरी शॉप थी दिल्ली में, मैं अच्छी चलाता था। मैं 365 दिन दुकान खोलता था, दारू पीते हुए भी। लेकिन क्या था कि रात को ही पीता था, लेकिन रात को ही जो मेरा रात होती थी ना, रात बहुत काली होती थी, सुबह पूरा ब्लैंक हो जाता था। क्योंकि बहुत बार स्ट्रेस इतना हो जाता था दिमाग पे कि मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक दारू पीता ही रहता था। और जब 3 बजे सोऊंगा, 4 बजे सोऊंगा, तो सुबह 10 बजे उठने में हैंगओवर हो जाता था। मुझे पता था कि मेरी दुकान मुझे जाना है, तो मैं रात सुबह उठ के भी ना 10 बजे भी नींबू पानी पी के अपना हैंगओवर उतार के फिर नहा धो के फिर अपनी दुकान जाता था। ऐसे ऐसे मैंने दिन देखे कि मेरी शराब ने मेरा क्या क्या ले लिया, बस मुझे छोड़ दिया था। मारना ही चाहती थी ये तो बस आप भाइयों की मदद है कि यार, कि आप भाइयों ने मुझे बचा लिया, इस दलदल से निकाल दिया मुझे। क्या आपकी बातें प्रभु की बातें हैं? प्रभु तो आते नहीं है, आप जैसे भाइयों के मुंह से निकलवाते हैं ऐसी बातें कि मेरे माइंड में घुस जाती हैं बातें। और आज भी मैं भरोसा जो है यही पे करता हूँ। जैसे मेरा होम ग्रुप गॉड ग्रेस ग्रुप है, क्योंकि फर्स्ट मेरा ऑनलाइन था पायनियर ग्रुप, सेकंड मेरा फिजिकल ग्रुप है। कि मुझे होम ग्रुप भी बनाना था, क्योंकि यहाँ के मेंबरों ने ही बोला था आप एक फिजिकल ग्रुप भी बनाओ जिसमें आप जाके फिजिकल मीटिंग कर सको, क्योंकि आपको दुनिया से भी तो फेस करना है ना। ऑनलाइन ऑनलाइन जरूरी है, फायदा दे रही है आपको, अच्छी बात है, लेकिन आप ऑफलाइन भी लो, फिजिकल मीटिंग भी करो, कि आपको फेस करोगे, भाइयों से मिलोगे, भाईचारा आपका बढ़ेगा और अच्छा लगेगा आपको, खुद फील होता है। वो बात सही थी। मैंने फिर 6-7 महीने बाद ही जब मैं सोबर हुआ था, यानी 6 महीने आफ्टर 6 मंथ ही मैंने ना ज्वाइन कर लिया था। हमारे यहाँ जयपुर का गॉड ग्रेस ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लिया। और यहाँ के भाइयों ने भी ना कोई मदद में कमी नहीं छोड़ी। यानी मैं फिजिकल मीटिंग, मेरे घर से 15-16 किलोमीटर दूर है, मैं बहुत कम मीटिंग ज्वाइन कर पाता था, लेकिन जब भी जाता था ना तो बहुत प्यार मिलता था और पूरी जान लगा देते थे बचाने के लिए, कैसे बस सुरेंद्र भाई बच जाए। यानी आफ्टर मीटिंग भी ना 1-1 घंटे रोड पे खड़े होकर मेरे से बात करते थे और मुझे समझाते थे, बड़े बड़े मेंबर, ओल्ड टाइमर। क्या उन्हें क्या पड़ी है मेरे जैसे शराबी को सुधारने की, मैं कौन हूँगा। लेकिन एक शराबीपन वाला भाईचारा वहां पर इतना जुड़ गया कि वहां पे भी जुड़ा और यहाँ पे पायनियर ग्रुप में फर्स्ट तो जुड़ा ही था, क्योंकि नींव तो यहीं से बनी मेरी। तो इतना दिन इतना शानदार होने लग गया है कि क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड ही नहीं, कि इतना अच्छा खासा कमाते हुए कुछ नहीं ले पा रहा था। अब सब कुछ आया जा रहा है धीरे धीरे। आज मुझे ना प्रभु ने, कि जो मैं लोगों से 500-500 रुपये मांगता था ना, अब मैं प्रभु ने मुझे देने वाला बना दिया। यानी मेरे पापा जब गए थे ना, तब भी मेरे को किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब मेरा अभी भाई
7 जनवरी यानी 2026 ये मेरा स्टार्टिंग से ही खराब हो गया कि मेरे बड़े भाई ने क्या करा कि उसको निमोनिया हुआ था। 15-20 दिन पहले से बात चल रही थी कि पीलिया हो गया है, कि अब उसकी इतनी कंडीशन खराब थी शराब पीने से कि उसके बाद पैसे भी नहीं होते थे दवाई लेने के लिए। वो मेरे को फोन करता था पैसे डाल दे, और उसने इतनी बार मुझे धोखा दे चुका था कि मैंने ना ये कर लिया था कि पैसे देता ही नहीं था उसने, पैसे देने बंद कर दिए थे। लेकिन उस समय उसने मुझे बोला कि मेरे ना पीलिया हो गया, तो मैंने बोला भाई तो झाड़ा लगवा ले। उसने कहा झाड़ा लगवा लिया, लेकिन ना वो दवाई लेनी है मेरे को, Lee52 और कुछ बताया। तो बोला पैसे डाल दे भाई। मैं क्या डाल देता हूँ, ले दवाई ले ले। अब उसने क्या करा, दवाई तो ली नहीं, दारू ले आया। और हम फिर उससे बात भी कर रहे हैं, मेरी चाची आई हुई थी दिल्ली से, तो उससे बात भी कर रहे हैं कि भाई दारू मत पियो, पीलिया हो गया है तो दारू मत पियो। क्या ठीक है। फिर एक दिन भाभी का फोन आया 5 तारीख को, भैया इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मैं कहा अच्छा, तो मैंने क्या झाड़ा लगवा लिया? कह रहे हाँ लगवा लिया था। तो मैं कहा ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आ रहा हूँ 6 बजे लगाते हैं, 5 बजे मैं घर आता हूँ, 5 बजे लेके चलते हैं, 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, टाइम भी लगेगा, और वहां जाके अपन झाड़ा लगवा देंगे, दवाई दिला देंगे। ठीक है सर। मैं सुबह 5:10 पहुंचा हूँ उनके पास, पता लगा देख रहा हूँ वो तो ऐसे अकड़ गया बिल्कुल केकड़े की तरह। अब मैं देख के एक बार हक्का बक्का तो हो गया, लेकिन ये था कि प्रभु की इतनी कृपा थी कि मैं उसे संभाल पाया। कुछ नहीं सूझा, बस सीधा ये दिमाग में आया कि भाई अब ये तो ज्यादा सीरियस है। मैंने फटाक से एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई, उसे हॉस्पिटल लेके गए। एक हॉस्पिटल वाले ने हाथ खड़े कर दिए साहब। फिर दूसरे में लेके गए, वहां पर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमारे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां ले जाओ। मैं ठीक है, मैं वहां लेके गया। वहां उन्होंने एडमिट तो कर लिया, सब कुछ करा दिया मैंने, लेकिन उसके बाद कह दिया था कि इनकी उम्मीद नहीं है। लेकिन इतनी शक्ति दी थी प्रभु ने कि मैं फिर भी खड़ा हुआ था। मेरी भाभी की आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे को रोना नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बस खड़ा था। हिम्मत दी प्रभु ने मेरे को, इतनी हिम्मत कि समझाया मुझे कि किसी के आने या जाने से कुछ नहीं होना है, जाने वाला जाएगा, और शराब पीने से मेरा भाई रुकता नहीं। तो मैंने उस समय पे ये डिसीजन लिया, मैं कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे को इस बार तो ये हुआ था कि उस समय फर्स्ट टाइम तो मैं स्लिप हो गया था पापा के टाइम, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, शराब का कुछ भी ऐसा थॉट आया नहीं कि मेरा भाई चलाएगा मुझे शराब पीनी लेनी चाहिए। लिटरली मेरे को 1% भी थॉट नहीं आया कि मुझे शराब पी लेनी चाहिए, जबकि सब कुछ मैंने खुद हैंडल करा सारा। उसको रात को 3 बजे जब 1 बजे डॉक्टर ने कहा कि डेथ हो गई है आपके भाई की, तो आप हम अभी रिलीज करेंगे, आप अभी ले जाओ, घंटे भर में दे देंगे। तो 3 बजे के आसपास मैं बॉडी को घर लेके आया। और फिर क्या था कि मैंने उसका पूरा प्रोग्राम, जितना 13वीं तक जो काम करने थे सारे काम खड़े होके करे, कोई दिक्कत नहीं आई। मुझको 1% भी थॉट नहीं आया कि हाँ शराब पी ली जाए। और मेरी चाची के लड़के आए थे, ये बुआ के लड़के भी आए थे दोनों। ये सोबर थे तो एक मेंबर है ही, लेकिन एक भाई था कि जो उसको हम मीटिंग में लाना चाहते हैं, बट वो आया लेकिन फिर नहीं आ रहा, स्लिप चल रहा है। वो मैसेज देते रहते हैं, हम उसको भी चाहते हैं, वो हमारे में सबसे बड़ा भाई है, यानी मेरा बड़ा भाई, उसके बाद ये मनोज भाई उससे छोटा है, बस वो तीसरे नंबर का भाई है, मेरी चाची का लड़का है। तो उसको भी हम लाना चाहते हैं इस मीटिंग में कि हम बच गए तो इसको भी हम बचाना चाहते हैं। लेकिन अब प्रभु की जब तक मर्जी नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। मेरा तो काम है, मुझे बताया गया है कि भाई बस आपको तो मैसेज कैरी करना है, कब वो बचे कब प्रभु की मर्जी चलनी है। अपन तो अपना काम करते रहते हैं, उसे मैसेज देते रहते हैं। और मेरा भाई जब आया था, मेरे भाई के एक्सपायर होने पे,
तब भी क्या है, उसका वही रवैया जैसे मेरा पहले था, क्या कोई मरे या जिए मुझे तो दारू पीनी है। इमोशनल, कि हाँ भाई खत्म हो गया, मेरा भाई खत्म हो गया, शराब पीऊंगा। यानी बहाना ढूंढ रहा था वो शराब पीने का, और मैं उसे बहुत रिलेट कर पा रहा था अपने आप से, कि पिछली बार का जैसे जब मेरे पापा गए थे तो मैंने उस समय तो नहीं पीती, लेकिन नेक्स्ट डे रात को पी ली थी। इस बार ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, और मुझे बिल्कुल 1% याद नहीं आई, क्योंकि वो भी एक ही बदौलत हुआ कि मैं ए से जुड़ा रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं भी, ये थॉट मेरे को बहुत जल्दी आ जाता अगर मैं ए से जुड़ा हुआ नहीं रहता तो। 12 कदमों का प्रोग्राम नहीं करता, सुबह सुबह उठते ही प्रभु से हेल्प नहीं मांगता, और रात को शुक्रिया अदा नहीं करता, और अपने फिजिकल मीटिंग भी नहीं करता, तो मेरा स्लिप होना तय था ये। लेकिन इतनी शक्ति मुझे कहाँ से मिलती, ए से मिलती है कि मैं मीटिंग में जुड़ता रहता है। आज भी मैं यही सोचता हूँ कि यार कि मैं कुछ जो शेयर करूँ ना, प्रभु से ही बोलता हूँ, प्रभु मेरे मुंह से ऐसा निकलवाना सॉरी, कि जो मेरा कोई नया भाई है कम सोबराइटी में स्टार्टिंग में है, तो मेरी कोई मुंह से ऐसी कोई बात निकले कि मेरे किसी भाई के काम आ जाए। क्योंकि जो मेरे बड़े भाइयों ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है ना, मेरे लिए ए के मेंबरों ने मेरे लिए इतनी शेयरिंग करी, अपने आप को बिल्कुल ओपन करके रख दिया मेरे सामने, तो भाई मेरे मुंह नहीं सकता। मैं भी एक शराबी हूँ, बस एक सुधरता हुआ शराबी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है घर में सुख शांति है यार। आज किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी ये हमारे यहाँ जयपुर में निर्जला 11 आ रही है खाटू श्याम जी की, तो हमारे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ के हम सब लोग, हम 3 साल से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तीसरा साल है हमारा। का हमने 3,000 रुपये से स्टार्ट किया था, पैसे मिला के, क्या हम वहाँ पर कुछ ना कुछ बांटते हैं, तो इस बार हम 30,000 तक पहुंच गए। क्यों, कैसे कि मैं ज्यादा दे पाया, मेरे जो कलीग हैं वो भी अच्छा दे पाए, कि हम एक धर्म कर्म में जुड़े हुए हैं, वो बस प्रभु की मर्जी से जुड़े हुए हैं। प्रभु ने मुझे खींच लिया उधर, उन्होंने हाथ करा और मैंने हाथ पकड़ लिया, तो आज मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। तो अभी 25 तारीख आ रही है, इसको भी हम प्रोग्राम करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है यार कि बस प्रभु ने मुझे कैसे बचा दिया, कि मेरे पीछे मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, मिसेज है, और अब तो भाभी भी है, भाभी के बच्चे भी हैं। क्योंकि भाई जा चुका तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, अब मैं ही हूँ, क्योंकि बड़ा तो कोई रहा नहीं है, पापा भी गए, भाई भी गया, तो अब मेरे ऊपर ये है। बस प्रभु इतनी हिम्मत दे रहे हैं, आज भी मैं डटा हुआ हूँ, ये नहीं कर रहा कि हाँ यार अब मेरे ऊपर इतनी सारी परेशानी आ गई तो मैं शराब पी लूं। क्योंकि मुझे बता दिया ना कि यार शराब कोई सोल्यूशन नहीं है ना। शराब पीने से मेरा कोई, मेरे भाई के बच्चे या मेरे बच्चे सही नहीं हो जाएंगे ना शराब पीने से। तो ये चीज मेरे बहुत अंदर तक घुसी, और ये मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु बस ऐसी बचाए रखना, मैं आप पीना नहीं चाहता हूँ, ये मेरे लिए जहर हो गई है। और ये यार प्रोग्राम में जो जो चीजें बताया गया है ना मुझे, मैं उन्हें पूरा फॉलो करता हूँ, कि जैसे बताया गया जहाँ शराब सर्व हो रही है वहां जाना ही नहीं है। तो यानी ये चीजें मैंने बहुत करी, और आज भी करता हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ वहाँ। कभी ऐसी हिम्मत आ भी गई ना कि हाँ जी मुझे बैठना पड़ गया, तो कुछ नहीं करा मैंने, बस एक ही काम करा, प्रभु से पहले प्रार्थना करी और फिर प्रभु से बोला प्रभु बचा लेना, बस मैं पीना नहीं चाहता हूँ। अब ऐसी सिचुएशन होगी, मुझे बैठना जरूरी होगा, कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, वही जो अपने स्पॉन्सर जो मेंबर बताते हैं, कुछ नहीं, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लो, मीठा खा लो, इस चीज का सहारा लिया मैंने, सहारा लेता हूँ, बच जाता हूँ। लेकिन क्रेविंग नहीं होती अब, पहले ज्यादा होती थी, अब जैसे 5 साल हो गए तो अब जैसे होने वाले थे अभी तक, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अकेला कहीं भी चला जाता हूँ। जैसे आज का डेली रिफ्लेक्शन भी था
कि भय, डर जो है ना, डर मेरा को बहुत लगता था। लेकिन ये छठा खत्म करने के बाद ना, कि जैसे जैसे डर निकला मेरा, कि बहुत ही कुछ डर ऐसे हैं कि वो रहते हैं, लेकिन 98% मैं भय मुक्त हो गया। कि अब मेरे को इतना वो नहीं लगता। अब मुझे ये लगता है कि यार डर क्या करेगा, मुझे ही तो करना है सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। करना तो मुझे ही है, प्रभु मेरे साथ है ना। कहीं फंसता हूँ तो मैं अपने मेंबरों से बात भी करता हूँ, हेल्प लेता हूँ। बिना हेल्प लेकर कुछ नहीं होना, क्योंकि बताते हैं कि प्रोग्राम ही हेल्प का है। हेल्प मांगोगे तो ही मैं बच सकता हूँ। और मैं क्या करता था पहले, उस दिन भी बच सकता था अगर जब मैं 100 डेज पे स्लिप हुआ। अगर मैं उससे पीने से पहले अगर हेल्प मांग लेता ना, तो मैं बच सकता था। तो मेरी सोबराइटी क्या नाम है पहले की होती, फरवरी की होती या मार्च की होती, सॉरी 3 मार्च की होती मेरी सोबराइटी डेट। लेकिन प्रभु ने चाहा नहीं था, आईना दिखाना था मुझे लास्ट टाइम, तो आईना दिखाया मेरे को प्रभु ने, और बचा मैं। मजा आता है। बाकी थैंक यू यार, आप भाई ने मुझे मौका दिया और बड़े दिल से सुना भी और इतना प्यार दिया, और आप भाइयों ने मुझे बचा लिया है कि यार दलदल से निकाल दिया मुझे। कि मैं शुक्रिया अदा तो बहुत जरा सी चीज है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना आभारी रहता हूँ मैं। एक के प्रति मैं कितना आभारी हूँ कि मैं गुणगान नहीं कर सकता। एक जो सुधरता और शराबी होता है ना मेरे जैसा, वो गुणगान नहीं कर सकता कि कितना आभारी होता है। कि मैं देखता हूँ कि जो मैं पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई त्योहार आ गया और मैंने ना शराब पी हो। अब 5 साल के ऐसे त्योहार निकल गए, मेरे को कोई वो होता ही नहीं कि लोग पी रहे होते हैं शराब, मेरे आगे ऑफर कर देते हैं। लेकिन मेरे को पहले ना नहीं करना आता था, मेरे को ना करना भी आया। ये मैं देखा, पहले ना नहीं कर पाता मैं। अब लोग इतनी जबरदस्ती भी कर लेते हैं, तब भी मैं, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने इसे पी ली ना तो मैं तो खत्म हूँ, मेरा लास्ट दिन है ये। बहुतों को मैंने ये बोल दिया, बहुतों को ये बोला कि मेरी दवाई चल रही है। ऐसे ऐसे मैंने बहाने भी लगाए हैं। तो उस दिन से मैं आज तक बिल्कुल सोबर चल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जो एक भय है ना मेरे मन में, ऐसा भय है कि बस जैसे मैं रियलिटी में तो फिजिकली स्लिप नहीं हुआ, लेकिन नींद में स्लिप हो गया। एक बार नहीं, कम से 5 बार स्लिप हुआ हूँ नींद में, और उठ के रोने लग जाता हूँ। फिर ऐसा ऐसा हुआ हो मेरे साथ 5 बार। मैंने ये बात पहले भी शेयर करी है कि मैं वैसे स्लिप तो नहीं हुआ, प्रभु की कृपा है। लेकिन जब मैं रोने लग जाता हूँ ना, उठ जाता हूँ कि मैंने दारू पी ली, ये हो गया सोते हुए, तब देखता हूँ अरे मैं तो नींद में था, रो रहा हूँ। फिर प्रभु का शुक्रिया भी किया, अरे प्रभु अच्छा है, मैं सपना ही था ये, मैं बच गया, आपने बचा लिया मुझे। लेकिन एक वो साइन है मेरे लिए, एक हिंट है कि करना नहीं है तेरे को दूर रहना, बस बचना है। तेरे पीछे जिम्मेदारियां बहुत हैं, और तुझे आगे आने वाले नए शराबियों को मैसेज भी तो देना है कि जब तेरे को सब चीज फ्री में मिला है तो तुझे भी तो आगे फ्री में देना पड़ेगा। 1 रुपया नहीं लगा मुझे यहाँ पे, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, आज तक 1 रुपया नहीं लगा मेरा। बस मुझे तो मिला है ऐसे, मैंने एक को आज तक कुछ नहीं दिया है, ये ने मुझे दिया है बस, और ये हमेशा मुझे देता रहेगा। एक की वजह से मेरा शरीर अच्छा हुआ, मेरे बच्चे अच्छे हुए। क्या मैं, यानी 10th में मेरी 60% आई थी, मेरी बेटी अभी 79% लेके आ गई। मैंने अभी पहले शेयर किया था, 10th में मेरी बेटी 80 लेके आई, तो मैं बहुत भावुक हुआ। तो मेरी बेटी का वो था कि 90 प्लस आनी चाहिए, उसने इतनी बेतौड़ मेहनत करी थी। तो लेकिन मैंने उसे बोला बेटा कोई बात नहीं, देख मेरे को तो 80 ले आई ना, 79 लाई ना, इसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तेरे पापा तो बेटा 60% वाले हैं, लेकिन तू 79% लाई ना बेटा, कोई बात नहीं, आगे ट्राई करियो, अगली बार ले आइयो, 11th में ले आइयो 90 प्लस। उसने ही बोला पापा जरूर लाऊंगी।
और सीना चौड़ा हो गया मेरा कि यार मेरी बेटी ऐसी है। देखो ये भी ऐसे पल भी तो मैं देख पाया हूँ कि किसकी बदौलत देख पाया हूँ, एक ही बदौलत देख पाया हूँ मैं, एक ही बदौलत आप भाइयों की मदद से, कि यार ये दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे दिन देख लूंगा। अब बस प्रभु से रिक्वेस्ट है और मांगता हूँ प्रभु से, प्रभु बस से मेरा मकान बनवा दे। तो बनवा देंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो उसने रास्ते बना दिए हैं। लेकिन उन्हें ही पता है कि जल्दी नहीं दूंगा इसे, वो उसे ही पता है कि इससे ये संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मुझे भी अब जल्दी नहीं है कि जब तक रहना है किराए पर रह लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है यार। क्योंकि इस मकान में आने के बाद मेरे दिन अच्छे होते चले गए। बहुत मजा आता है यार, दिन कैसे बदल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। वही वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चलते हैं, सारे प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम के हैं। ऐसे ही एक और मेरे को 2 एडिक्शन और थे, वो उसको भी मेरे को ये 23 तारीख आ रही है, उसको 4 साल हो जाएंगे। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ इस बात को कि मैं गुटखा और स्वागत भी यूज करता था। तो उन चीजों को भी छोड़े आज मुझे कि मैंने एनए की भी मीटिंग करी है, तो उससे भी मुझे फायदा मिला कि मैं उन चीजों से भी दूर हुआ। यानी आज के समय में मेरे रिश्तेदार आते हैं ना, देखते हैं मेरी तरफ ऑफर करते हैं गुटखा या कुछ भी या शराब, तो वो देखते हैं कि यार ये तो करता ही नहीं है, पर पूछते भी हैं कैसे क्या है। बता देता हूँ मैं क्या ऐसे है भाई, ये चीज ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम करा है, लेकिन ज्यादा मैं उनको फोर्स नहीं करता हूँ। बस मैं बता देता हूँ ऐसे हुआ है कि एक संस्था है, उससे मैं जुड़ा, उसके थ्रू मैं बच गया। कि हमारे खानदान में हम 3 भाई हैं, कि हम 3 भाई बच गए और बाकी भाई काफी चले गए दारू पीते पीते। वो देखते हैं यार, उन्हें भी पता है कि हाँ सही है, उन्होंने भी तो देखा ही है ना, मेरे रिश्तेदारों को तो सब कुछ पता ही है ना कि कहाँ से अर्श से फर्श पे आ गए और अब दोबारा उठने लग गए हैं धीरे धीरे। तो देखते ही है ना, कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि अब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन मुझे उन लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने प्रभु पे विश्वास है ना, तो प्रभु सब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है, जो मेरे एक ही मेंबर है, भाई हैं, वो मुझे पता है वो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। इसलिए मैं यहाँ आके अपने दिल की पूरी बात बता सकता हूँ, बाहर नहीं बता सकता। बताता हूँ तो मैं हल्का भी होता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि 101% क्या 1001% गारंटी है, ये बात कहीं नहीं जाएगी, चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वन डे एट ए टाइम मैंने जो प्रोग्राम करा है बहुत अच्छा लगता है, और बाकी आप भाइयों ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया आज के दिन अपनी शेयरिंग करने के लिए। पूरा मन से मैं बोल पाया और आप भाई ने सुना, और आप भाई ने, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यार कि आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शैलेश भाई, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू एवरीवन।